नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अक्सर आप लोग देखते होंगे कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लोग अगर आते हैं किसी समस्या के लिए तो न्यूरो और आर्थो रिलेटेड, और अक्सर लोगों के सवाल होते हैं स्लिप डिस्क को लेके, सर्वाइकल को लेके, L1, L2, L4, L5 की समस्या को लेके, C1, C2, D1, D2 कि क्या होता है, किस तरीके से समस्या हो जाती है, क्या बचाव करें इसमें, क्या सावधानी बरतें और किस तरीके से आप लोग उपचार करते हैं, प्रतिवेदा में क्या किया जाता है जिससे ये ठीक हो जाता है। तो आज यही सब हम आपको विस्तार से न्यूरो आर्थो रिलेटेड सारी समस्याओं, स्पेशली स्लिप डिस्क, सर्वाइकल और इनसे संबंधित समस्याओं के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि दरअसल स्लिप डिस्क होता क्या है और किन कारणों से हो जाता है। आप देख रहे होंगे हमारे सामने एक मॉडल रखा हुआ है, जिस तरीके से हमारा मेरुदंड होता है ठीक उसी तरीके से है, आप देख रहे होंगे। और अगर इसको हम इधर घुमा दें तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसी के अंदर से सभी नर्व रूट, जितनी भी नसें हैं, ये सब इसी के अंदर से जाती हैं और अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग काम करती हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर डिस्क के बीच में एक गद्दे नुमा पतली सी गद्दी जैसी रखी हुई है। इसका कारण ये होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई भी शरीर में झटका लगता है, तो इस झटके से बचाने में ये मदद करती है। साथ ही साथ अगर हम झुकते हैं तो भी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखें, समझें तो ये कुछ इस तरीके का गद्दे नुमा होता है और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जो जेली जैसा होता है। इसकी बाहरी परत जो होती है इसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड होता है और इसके अंदर का जो है न्यूक्लियस, वो जो है जेली जैसा होता है, कुछ चिपचिपा इस तरीके का चिपचिपा होता है। अगर यही कोई दबाव पड़ा किसी चीज़ से या झटका लगा या उम्र के साथ भी कई बार क्षरण हो जाता है, तो उसको होने से क्या होता है कि ये जेली ये दब के बाहर निकल जाता है और ये जेली जैसा चिपचिपा पदार्थ बाहर निकल आता है और इसके बाहर निकलने से ही डिस्क बल्ज और अन्य प्रकार की समस्याएं होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या सावधानी बरतें और किस तरीके से हम इस चीज़ से बचाव पा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप सब ये ध्यान दें कि इससे बचाव के लिए आपको जो सावधानियां बरतनी है, उसमें सबसे पहला और आवश्यक कार्य जो है, आपको धूम्रपान छोड़ना है। क्योंकि यदि आपका कफ बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इसमें समस्या आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। धूम्रपान को पूरी तरीके से त्याग दें, बिल्कुल भी धूम्रपान न करें। दूसरा, अपना बैठने, चलने और काम करने के पोस्चर पे ध्यान दें, उस पर सुधार और बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई लोग अक्सर जिनकी सिटिंग जॉब है, स्टूडेंट हैं, कुछ भी इस तरीके का काम है जहाँ उनको लंबे समय तक बैठना होता है या घर पे ही बैठते हैं, तो उनकी पोस्चर क्या होती है कि उनकी कुर्सी थोड़ी सी एक तरफ टेढ़ी है या एक पैर एक ऊपर करके बैठते हैं, तो जिसकी वजह से बॉडी का एक हिस्सा एक तरफ दबा रहता है हमेशा। और एक दिन दो दिन में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जब लगातार आप ऐसे ही बैठते हैं, एक तरफ बैठे बैठे क्या होता है, डिस्क पे ज़्यादा दबाव पड़ना शुरू होता है, तो यहाँ पे समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो बैठने का पोस्चर हमेशा सही करें कि सीधा करें, या कभी आप एक तरफ बैठते हैं तो कोशिश करिए कि कुछ समय के लिए आप उधर भी बैठें। तो इन चीज़ों को बैलेंस करें। दूसरा, अपना चलने का तरीका, और अगर आप लंबी ड्राइविंग करते हैं, चाहे कार या बाइक कुछ भी चलते हैं, उसमें भी ध्यान दें कि आप सीधी दिशा में सही तरीके से चलें। क्योंकि जब आप एक तरफ झुक के चलते हैं लंबे समय तक, चाहे कार में हो चाहे बाइक में हो, तो कई बार कोई गड्ढा आया या सड़क पे ऐसी कोई समस्या आई या अचानक से ब्रेक लगा, तो झटका लगने पे एक बार असुविधा होती है। जब भी झटका लगता है और आप पोस्चर सही नहीं है तो निश्चित रूप से वहाँ पे दिक्कत होती है। तो आपको इन सारी चीज़ों का विशेष बचाव करना है। दूसरी बात क्या करना है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित रूप से आप व्यायाम करें, जिसके लिए एक हमने डिटेल वीडियो पहले भी बना रखी है, जिसमें हमने बताया कि आप कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन सी योग कर सकते हैं। विशेष रूप से मरकटासन, हैंगिंग, इस तरीके की तमाम एक्सरसाइज उसमें बताई गई हैं, जिनको आप देख के समझ सकते हैं कि कैसे इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब अगला आते हैं कि ये समस्या तो हमने समझ ली, कारण समझ ली, इससे क्या परेशानियाँ आती हैं, अत्यधिक दर्द होना, बहुत सारी चीज़ें। अब इससे बचाव के क्या तरीके हैं और किस तरीके से हमारे यहाँ इसके लिए उपचार किया जाता है। तो प्रतिवेदा में हम लोग, वैसे तो कई प्रकार की इसके लिए उपचार पद्धतियां हैं, लेकिन दो प्रमुख चीज़ें हैं, जिसमें एक न्यूरोथेरेपी और दूसरा पंचकर्म। न्यूरोथेरेपी में हम विशेष तौर पे जहाँ से जो भी नर्व रूट हम MRI की रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं, जहाँ पे भी डिस्क दब रही हो, बल्ज हो, नस में दबाव हो रहा हो, उस जगह पे विशेष तौर पे हम लोग कार्य करते हैं। वहाँ की नसों को और डिस्क को भी एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं कि जो भी ये दब गई है, इसको किस तरीके से हम उभार सही करके सही दिशा में ले आएँ। क्योंकि लंबे समय तक अगर ये ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, एक समय जो बल्ज है आपका उस सॉफ्ट टिश्यू से धीरे धीरे हार्ड टिश्यू में हो जाएगा, फिर कोई भी आपके पास बचाव फिर बचता नहीं है। एक बात मैं यहाँ पे और भी आप सभी को बताना चाहूँगा, सभी लोगों को, अक्सर ऐसे में जब कहीं भी आप कहीं जाएंगे
इससे बचाव या उपचार का जो तरीका बताते हैं 2 ही 3 तरीके होते हैं, जिसमें पहला तो आपको कुछ ब्लड थिनर या कुछ ऐसी औषधियाँ देते हैं जिसकी वजह से आपके ब्लड का सीरम थोड़ा पतला होता है और जैसे ही ब्लड का फ्लो पास हो जाता है तो आपको समस्या होनी बंद हो जाती है। इसमें अलग अलग डॉक्टर अलग अलग ढंग से दवाएं देते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि इन हड्डियों के बीच में एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते हैं। और तीसरा तरीका क्या है कि सर्जरी, इसको सर्जरी के माध्यम से ठीक करते हैं। तो मैं अभी आप सभी लोगों को, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको सभी को बताना चाहूँगा कि हमेशा आप स्टेरॉइड का इंजेक्शन और सर्जरी इसको सदैव अंतिम विकल्प के रूप में रखिए। जब सब कुछ भी कहीं से काम न करे, थक हार जाए और आपका जीना बिल्कुल मुश्किल हो जाए, तभी इस प्रक्रिया को आप अपनाएं। क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास लोग ऐसे आते हैं कि उन्होंने सर्जरी करा ली है। हर महीने लगभग 20 से 25 ऐसे लोग हमारे पास आ जाते हैं कि जिन्होंने सर्जरी करा ली है। क्योंकि सर्जरी कराने के बाद जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई भी समस्या आती है तो फिर हम उसमें हमारे हाथ पैर बंद आते हैं। हम कोई भी थेरेपी, कोई भी पंचकर्म, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसको हमेशा सदैव आप अंतिम विकल्प के रूप में रखें। अब हम लोग किस तरीके से प्रकृतिवेदा में यहाँ पे उपचार करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमने आपको बताई थी कि न्यूरोथेरेपी दी जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा कारगर और असरदार है। दूसरा, इसमें पंचकर्म के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी हड्डियों में ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है। कैल्शियम की कमी, अन्य भी कई कारणों से भी हड्डियों में ड्राइनेस आती है। तो इसके बचाव के लिए हम लुब्रिकेशन के लिए कई प्रकार की थेरेपी करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, इस तरीके की बस्ती है, जिसमें विशेष रूप से तैयार किया गया तेल एक अच्छे टेम्परेचर पे फिक्स करके लगा के वहाँ पे कुछ समय के लिए रखा जाता है, जो ऊतकों के माध्यम से धीरे धीरे हमारे सारे डिस्क में और सभी जगह पे पहुँचता है। इसके अलावा क्योंकि वात संबंधी जितने रोग होते हैं उसमें बस्ती का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो बस्ती भी साथ में दी जाती है। इसके अलावा कपिंग और रक्त की शुद्धि बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो रक्त की शुद्धि के लिए हम लोग कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से रक्त मोक्षण है, जिसमें रक्त मोक्षण के लिए लीच, सिंघी और सिरावेद, जिसमें जो आवश्यकता है उस ढंग से करते हैं। और सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिरावेद का। सिरावेद एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसमें कि जितने भी टॉक्सिक ब्लड होता है, जितना भी गंदा खून है, वो इस सिरावेद के माध्यम से सारा गंदा खून बाहर निकल जाता है। और जितना भी ब्लड का थक्का बन रहा हो या इस तरीके का खून की क्लॉटिंग हो रही हो, वो धीरे धीरे करके बाहर हो जाता है। तो व्यक्ति को जो भी समस्या हो रही होती है, अचानक से बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होना, इन सबसे मुक्ति मिल जाती है। ध्यान रखें आप, हमारे यहाँ जो भी पंचकर्म, न्यूरोथेरेपी इत्यादि चीज़ें की जाती हैं, नेचुरोपैथी, सारी चीज़ें करते हैं हम लोग। आराम तो आपको बहुत कम समय में मिल जाता है। लगभग 7 से 15 दिन में लोगों को 90% से अधिक आराम मिल जाता है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि दोबारा ये रिवर्स ना हो, फिर से वापसी ना हो। तो आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। पहली बात क्या कि आपको अपने चलने, उठने, बैठने, जैसा कि पहले ही बताया, इसमें ध्यान रखना होगा। और नियमित एक्सरसाइज किसी भी दवा, किसी भी थेरेपी से बढ़ के इसमें काम करता है। तो इसको नियमित रूप से जो कुछ एक्सरसाइज हैं उनको आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये होगा। और सबसे बड़ी बात, अपने खान पान में थोड़े से बदलाव, जो कि हमारे विशेषज्ञों द्वारा विशेष रूप से डाइट चार्ट बनाई जाती है कि आप इस चीज़ को खाएं ताकि आपका ब्लड का जो सीरम है वो पतला रहे, अच्छे से फ्लो करे। इन सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से ये सारी समस्या कभी होगी नहीं और पूरी तरीके से निजात पाके इससे स्वस्थ रह के आनंदित जीवन जिएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।